गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोगों के सामने मैं फिर से विश्वभर कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल MBY BK पांडे में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स में यानी गणित की परिचय में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रियल नंबर बता दिए थे। आज उनको बस जस्टिफाई करना है और जिनको नोट करना होगा इसका मैं डिफिनीसन बोलता चला जाऊंगा, वो अपना डिफिनीसन नोट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं, पहले हम बात कर लें अगर तो क्या होगा आपका पहले आपका होगा नंबर 1 पे। अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका नेचुरल नंबर। जिनको लिखना होगा पहले हिंदी में लिख लेंगे, वे नंबर या वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती होती है। क्या होती है आप लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर। हम लिख सकते हैं इसको कि जिन संख्याओं से किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की किसी भी एनी थिंग्स क्या हो उनका काउंट किया जाए, वो क्या होता है आपका नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर में आप गिनती कभी भी जीरो से नहीं करते, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कोई पूछता है आपसे कि नेचुरल नंबर है क्या, तो आप बताएंगे कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि आखिर नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से ही क्यों होती है, तो आप उसका जवाब देंगे कि नेचुरल नंबर में 1 से शुरुआत होने का बस मतलब यही है कि कब जो आपके नंबर एंड किसी भी वस्तु की गिनती जीरो से नहीं होती किससे है, 1 से होती है। अगर कोई पूछ ले स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या बताएंगे 1। इनको लिखना होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। या इसका एक परिभाषा आप और लिख सकते हैं। एक परिभाषा इसका क्या हो सकता है, इसका एक परिभाषा ये हो सकता है कि 1 से लेकर 9 तथा उनसे बनने वाली प्रत्येक संख्या क्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। इनको हम जो डिनोट्स करते हैं, अगर लिखेंगे हम इसको लिखेंगे इट्स डिनोटेड एन, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला क्या है, अगला है होल नंबर। अगला आपका क्या है भाई, होल नंबर। तो हम यहाँ ये जानना चाहेंगे जो आपका होल नंबर क्या होता है बेटा। ये होल नंबर की परिभाषा बस इतना समझो कि सेट ऑफ 0 प्लस नेचुरल नंबर। यानी आप कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्या व जीरो के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको दिखाते किससे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका किससे, रिप्रेजेंटेड बाय W। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपका होता है भाई जीरो हो गया। अब नेचुरल में क्या आता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब आपसे पूछ ही ले इसमें कि सर यहाँ पर 1 क्यों आया यहाँ पे, यानी इसकी शुरुआत जीरो से क्यों होती है। बेटा यहाँ देखिए होल नंबर का होता है कि अगर ये होता तो आज जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 5 6 7 8 10 आता ही ना। अब वही 1 to 9 की काउंटिंग करते तो एक परफेक्ट नंबर का निर्माण ना हो पाता, इसलिए जीरो को मिक्स किया गया है नेचुरल नंबर में। और एक इसमें फैक्ट और है, इसमें फैक्ट ये है जीरो इज अ क्या परफेक्ट नंबर। जीरो क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है,
या आप कह सकते हो जो ज़ीरो है वह आपका होल नंबर है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या को पूछता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अगर मैं पूछ लूँ स्मॉलेस्ट होल नंबर, आप बताओगे होल नंबर सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। रही इवन की बात, यहाँ देखिए बेटा, इवन की बात कर लें अगर, तो इवन मैं अलग से अब आपको बताऊंगा यहाँ अलग पेज में। देखिए भाई, अगर मैं बात कर लूँ इवन की, तो इवन के बारे में सब जानते हैं, बस थोड़ा सा मैं लिखवा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। लिखवाने की बातें नहीं है, क्योंकि आप इस टाइम 4, 5, 6 की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। क्लास है, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये 40% है। अगर कोई तैयारी कर रहा है वो भी, जो कुछ जिस किसी कम नंबर वो भी पढ़ सकता है, और जो बच्चे हमारे बड़े बच्चे यानी 8, 9 के, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। आइए देखिए, आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस चैनल, यह चैनल है अपना चैनल है। इसको आप एक काम करिए कि जितना हो सके तो इसका लाइक, शेयर और जरूर करवाएं आप लोग। और जो क्लास 10th में जोड़ने का करें, क्योंकि मैं फ्री व्यवस्था आपको पूरा क्लास 9 का पूरा मैथ और क्लास 10 का मैथ एडवांस पढ़ाऊँगा। एडवांस मतलब है जितना हो सके पास करवाऊँगा, इसका अच्छे से करवाऊँगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए इवन क्या है। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि दोज नंबर डिवाइडेड बाई 2। अगर कोई नंबर है, अगर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है किससे? 2 से, तो वो क्या होती है? इवन नंबर है। लेकिन मैं यहाँ दे रहा हूँ नंबर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट क्या मिल, लास्ट डिजिट ये मिलता है, उसे हम कहेंगे इवन कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल पे बोलूँ, 75602 346 या 358 608, ये सब क्या है देख रहे हैं? 2 है, 6 है, 8 है। मैंने कहा कि पूरी संख्या 2 से डिवाइड ऐसा है कि लास्ट का डिजिट ही आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। अगर कर हो जा रहा है तो वो आपका इवन नंबर होगा। और क्या है? जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा ये होता है डिवाइड, नॉट डिवाइड 2। आप कि कोई नंबर हो उसके अंत 5, 7, 9, अगर लास्ट डिजिट मिल जा रहा है, लास्ट डिजिट वह संख्या होगी और होगा। देखिए, और मैं एक है कि कोई संख्या 2 से विभाज्य हो, लेकिन संख्याओं से विभाज्य होंगी, उन संख्याओं को कहेंगे नंबर कहेंगे। आगे ध्यान, अगला क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, प्राइम नंबर। यहाँ बच्चों को क्या होता है, रहता है प्राइम नंबर का जो डिफिनीशन लिख लीजिए, दे रहे हैं मतलब कि विच हैव एनी नंबर, विच हैव नंबर मैक्सिमम 2 फैक्टर इज प्राइम। दोज नंबर लिखिए, दो नंबर डिवाइड बाय 1 सेल्फ, 1 एंड इट, दोनों लिखवा दिए हैं, दोनों आए गए हैं। देखिए क्या लिखवाया है, 1 इट सेल्फ, संख्या एक से m से करती है या किसी संख्या के फैक्टर हो रहे हैं, तो वो क्या आपका, वह आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। जैसे आपका शुरुआत से होता है 2 से, 3, 5, 7, आपका 11, आपका 19, फिर हो जाएगा 23, 29, 31, 30, 41, 43,
47, 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15। मतलब ये लिख सकता हूँ, अगर यहाँ नोट लिखा है किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, तो आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो 2, या इवन प्राइम नंबर कोई पूछ ले, इवन प्राइम नंबर, ये बहुत पूछता है बेटा, इवन प्राइम नंबर वो भी क्या होता है 2। और ये नोट 1, नोट 2, नोट 3 लिखिए। नोट 3 आप ये समझिए कि अगर पूछ ले कोई 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 to 100 आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। नंबर में लिख लीजिए 1 to 50 कोई पूछ ले कितने होते हैं, वहाँ कितने होते हैं आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है, जिनके 2 फैक्टर हों। जैसे हम एक चेक करके बता दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ 2 की बात करें, 2 या तो 1 से कटेगा या स्वयं से ही कटेगा, जिसके 1 और 2 फैक्टर हुए, इसलिए आपका क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। 1 क्यों नहीं होगा बेटा, 1 का हम ये आप कह सकते हो 1 से कट रहा है और 1 स्वयं से कट रहा है, लेकिन इस फैक्टर केवल 1 ही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो है क्या वो, 1 क्या है, 1 ऑड नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कोई पूछ लेता है। यहाँ देख लीजिए, अगर कोई पूछ ले कि यहाँ स्मॉलेस्ट इवन नंबर, देखिए अगर हम इवन की बात कर, स्मॉलेस्ट 2 होता है, स्मॉलेस्ट ऑड क्या होता है, वो 1 होता है। ये हमें बता दिया हूँ आपको। इसके अगला क्या है भाई, अगला आपका क्या है कंपोजिट। इसका डिफिनीशन लिखें, इसका डिफिनीशन हो जाएगा, देखिए लिखिए, विच हैव एनी नंबर मैक्सिमम फैक्टर ऑफ 3 एंड मोर देन। मैक्सिमम फैक्टर कितना होना चाहिए इसका, 3 हो या मोर देन, इससे मोर देन हो, 3 हो या मोर देन हो, 3 या 3 से अधिक। यानी आप लिख सकते हो वे संख्याएं जिनकी अधिकतम जो गुणनखंड हो वो कितना हो, 3 या 3 से अधिक होता है, तो वह कंपोजिट नंबर होता है। या आप लिख सकते हो कि लिख लीजिए दोज नंबर डिवाइडेड बाय 1 कामा itself and an other number is called composite number। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में इसके 3 फैक्टर होने चाहिए। 2 देख लो बेटा, 2 क्या है, केवल 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो ये नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्या 4, क्या होगा भाई। देखिए आपका 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो आप देख रहे हैं 1 फैक्टर, 2 फैक्टर और 3 फैक्टर। तो ये आपका शुरुआत कहाँ से होगा, 4 6 8, प्राइम नंबर छोड़ दीजिए, प्राइम नंबर छोड़ करके सब जितने बच रहे हैं सब वो आपके प्राइम नंबर छोड़ करके जितने नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। 4 6 8 9 10 12 14 16। अब इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है वह आपका 4 होता है, ठीक है। अब अगला जो बचा हुआ है जो कि क्लास 9th में बच्चों को पढ़ना था, वो ये है भाई रैशनल नंबर क्या होता है। तो पहले लिख लें बेटा, रैशनल नंबर की परिभाषा लिख लें। रैशनल नंबर परिमेय संख्या, अगर हम परिमेय संख्या को लिखवाना चाहें, लिखिए बेटा, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। लिखिए इंग्लिश में, दोज नंबर राइट बी फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी आप क्या समझे बेटा, आप ये समझे कि कोई संख्या अगर आप P/Q के फॉर्म में लिख रहे हो, P/Q फॉर्म इज कॉल्ड बेटा, सुनिए, P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन
लेकिन क्या हो जाए कि यहाँ आगे लिखिए बाई क्यू ब्रैकेट में आ लीजिएगा क्यू इक्वल ना 0, नीचे कर लीजिए इसको, यानी आप एक तरह से बना लीजिए R इक्वल टू V बाई क्यू इन ब्रैकेट Q इक्वल नॉट 0। ये हो जाएगा आपका Q का मतलब ये है कि आप जो डिनोमिनेटर होता है 0 ना, है ना। अब जैसे मैं बात लूँ ऐसा नंबर जिसको मैं P बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा, जैसे अब आपका भाई ये R0 भाई 0 ऑलरेडी क्या है 1, 0 बाई 1 कर सकते हैं आप, 1 बाई 0 नहीं कर सकते, 1 बाई 0 नहीं कर सकते भाई, 2 सब हो ही जाएंगे, 3 बाई 2 और देखिए और मैं लिख सकता हूँ 0.5 भाई होगा, हम P बाई क्यू फॉर्म लिख देंगे क्या करके, है ना। और क्या हो सकता है भाई, और देखिए रूट में 25, रूट में 36, है ना भाई, और देखिए 0.6 क्यू बार, है ना। यानी लगा हुआ है तो यह क्या है, इनको हम फॉर्म में लिख लेंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, इरेशनल नंबर जस्ट इसका उल्टा होता है, जो आपका आई होता है आई आर क्या होता है बेटा, P बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके, डज नॉट लिखें, इसका परिभाषा लिखें, दोज नंबर राइट बी फॉर्म, देखो राइट डज नॉट, सॉरी दोज नंबर डज नॉट राइट बी फॉर्म ऑफ P बाई क्यू एंड Q इक्वल 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फिर सुनिए, वह संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में न लिख सकें तथा Q बराबर 0 हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी आपकी, वह संख्या कहलाएगी आपकी इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। इसकी अगर हम इसका एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 बाई 0 पहला हो जाएगा, दूसरा चीज़ रूट में 5 हो जाएगा, तीसरा चीज़ 0.01 डॉट, ऐसे ही और सकता है 0.120 1220 1200 डॉट आगे से, यानी इनको आप P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपके ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और आगे एक ही और बचा हुआ है आपका जो इंट्रोडक्शन की क्लास, आज अंतिम क्लास इंट्रोडक्शन की क्लास में आप इतना जान लीजिए, एक बचा हुआ है इंटीजर जान लीजिए, जो कि क्लास 9 भाई थोड़ा सा ये जो क्लास थी 9th 10th को मिक्स पढ़ाया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इंटीजर का एक टॉपिक है कहाँ आपके क्लास 9th, इसलिए यहाँ बात कर ले रहे हैं, हो गया। देखिए बेटा इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, एक आपका क्या होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर I प्लस, एक होता है यानी एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो मैं बताया नहीं आया हूँ, जैसे यह लाइन नंबर लाइन है, नंबर लाइन का ओरिजिन होता है, इसके जो इधर होते हैं वह आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये जो इधर होते हैं लेफ्ट वाले में वो क्या होते हैं निगेटिव इंटीजर होते हैं। मैं इसको इसलिए पढ़ाने यहाँ आया हूँ क्योंकि कहीं कहीं पर इंटीजर्स का जो सिंबल होता है वो जेड मिल जाता है, देखिए क्यों मिलता है, जो इंटीजर है इंटीजर को जर्मन भाषा में, जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है जेहलीन, जेह का होता है काउंट, और लीन का अर्थ होता है नंबर, जेह माने नंबर, लीन का मतलब होता है यानी अंकों को गिनना, संख्याओं को गिनना, बस इसका मतलब यही होता है। जेहलीन का जो मीनिंग ऑफ वर्ड होता है वो क्या होता है, नंबर माने संख्या, काउंट माने गिनना। परेशान ये जल्द ही हम व्यवस्था कर रहे हैं एक बोर्ड, ठीक है, उस बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएंगे। थोड़ा शुरुआत था इसलिए हम अपने कॉपी और पेन के यूज़ से पढ़ा रहे हैं आपको, हम समझ रहे हैं कि समस्याएँ हो रही होंगी आपको, लेकिन हम आप लोगों को बस बहुत ही जल्द आपकी जो क्लास आएगी वो बोर्ड के माध्यम से आएगी,
चलिए, तो यह क्या हुआ यहाँ सर, ये जेड आया क्यों है? जर्मन के कारण, जर्मनी भाषा का जेहलिन, और जेहलिन क्या लिया गया है? जेहलिन से लिया गया जेड। ठीक है, आई प्लस आई रहा था, उसी तरह जेड और जेड प्लस का मतलब है धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर, और अर्थ धनात्मक। बस इतना आज के लिए, क्योंकि भाई वीडियो बड़ी हो जाए, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाए। तो आज की क्लास बस इतनी ही। आज जो आपकी क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, यह चौथी क्लास सेक्शन की, ये ख़त्म हो गई। अब आपको जो चाहेंगे वह पार्टी जो आप CRT में है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, प्रोवाइड क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आज के धन्यवाद ही। जहाँ आप कम से कम आपको कमेंट करना होता है, वो कमेंट क्या करें कमेंट में, उससे होता है हमें बनाने का और मिलता है। बाकी कुछ नहीं, आज के इतना ही, धन्यवाद।